बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज। आइए जानते हैं कुछ आज की अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। देखिए, इसको अगर आप सिंपल करें तो वो रियासत को उनके साथ बात करनी चाहिए। उनके मुतालबात रियासत कहती है कि जी वो ठीक नहीं है, वो कहते हैं जी हमारे मुतालबात बहुत जायज है। यहाँ आप इस्लामाबाद में लोगों से मिले तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि उनके कुछ मुतालबात जायज भी है, कुछ नहीं बहुत सारे जायज भी है, तो बैठे ना उनके साथ। ये तो नहीं हो सकता कि वो आए सर्दी में आगे आप उनकी बच्चियों को पकड़ के घसीटें और उनको मारें। आप सर्दी में आप उनका खाना ना जाने दें, आप उनको कंबल ना जाने दें, सड़क के ऊपर आप उनको बेयारो मददगार बिठाएं। तो जब ये सारी चीजें वो फेस करते हैं और रियासत उनके साथ सौतेलों वाला सलूक करती है तो उससे मसले का हल निकलता नहीं है। वज़ीर आज़म यहाँ से जहाज लेकर जाए, उनको उसमें बैठा के ले आए स्पेशल तैयारे में, इस्लामाबाद लाके उन्हें बैठो, बैठ के यार मसला हल करते हैं। बच्चों, आप अपने मुतालबात हमारे सामने रखें, आप पाकिस्तानी हैं, हम अपनी मजबूरियां आपके सामने रखते हैं। बलूचिस्तान में नहीं है तो इस्लामाबाद में तो है ना भाई। ये सारे मिलकर अगर बैठ के बात करेंगे तो मसले का हल निकल ही आएगा ना। अब ताकत के जरिए से अगर आपने एक चीज छोड़ी एस्टेब्लिशमेंट पे दी है कि बलूचिस्तान जाने और एस्टेब्लिशमेंट जाने, हमारा बीच में कोई लेना देना नहीं है, तो भाई उनको तो डंडा ही मारना आता है। वो तो यही काम करेंगे ना, पॉलिटिकल एंगेजमेंट तो नहीं कर सकते ना बेचारे, उनका वो इतना दिमाग ही नहीं, उनका वो काम ही नहीं है, वो पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं कर सकते, वो ताकत से करेंगे जो उनके पास है। भाई आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उन पर फेंक देंगे तो यही होगा। आप अपनी जिम्मेदारी लें, सारे इकट्ठे हों, बैठकर कहे APC में कि जी हम उनको बुला रहे हैं, बच्चों को गिव देम अ चांस। भाई उनकी बात सुने, जो आप उनकी बात जायज है आप कहें जी हम मानते हैं, और जो बात आप नहीं कर सकते उनको साफ कहें कि ये हम नहीं कर सकते, हमें इसके लिए ये चीजें प्रॉब्लम दे रही हैं, इसके ऊपर दोबारा बैठ के बात करना। यार कंटिन्यूस डायलॉग डायलॉग डायलॉग, बैठे रहे उनके साथ, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 100 दिन बैठे उनके साथ। खून बहना तो बंद हो जाए ना। मुफ्ती साहब के बाद 10,000 बंदा शहीद हो गया। ये सिलसिला कभी तो रोकना पड़ेगा आपको, और ये याद रखिएगा जब भी रुकेगा ना, ये डंडे से नहीं रुकेगा, ये डायलॉग से रुकेगा। खवातीन का रोल बढ़ता जा रहा है, मेरे ख्याल में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। ये जिन खवातीन ने अपने बहुत बड़े बड़े नाम बना लिए हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े नाम बन गए हैं, इवन इमरान खान साहब की अपनी एरिया वो नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन वो मार खा रही है कि मेरे शौहर का एक मौकफ है, मैं अपने शौहर के साथ वफादार हूं, मैं मार खा रही हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। हालांकि खबरें दी थी हमारे बहुत सारे दोस्तों ने कि जनाब इमरान खान की बीवी और उसमें लड़ाई होगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो वादा गवाह बन। अब इन खवातीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कुछ, इन्होंने पॉलिटिकल जद्दोजहद तो कर ली, शऊर भी इनके अंदर है माशाल्लाह। इन्हें इस स्टेटस को मेंटेन करना होगा और हमेशा इस तरह की ब्रूटैलिटी और जुल्म के खिलाफ एक आवाज बनकर सामने आना होगा। यानी अभी ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है ना, उसमें रोजाना पॉलिटिशियन कुछ सीखते हैं, जितने बड़े इनके नाम बन गए हैं अब इनको उतना सीखने की जरूरत है। और ये देखिए बहुत बेहतर है, मेरे से भी बहुत बेहतर है यार, आपसे भी बहुत बेहतर है, लेकिन हमारी जो जरूरत है वो बहुत शानदार लोगों की जरूरत है। तो अपने आप को ट्रेंड करें खवातीन की बेहतरी के लिए। अब इनके ऊपर कर्जा चढ़ गया है। होता क्या है, जब आप मार खा के आते हैं ना लोगों के हिस्से की, तो फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं, आपकी जिम्मेदारी में इजाफा हो जाता है। अब आपने लोगों की लड़ाई हमेशा लड़नी होती है, और ये लड़ाई हमेशा आपने गिरफ्तार होकर नहीं लड़नी, ये लड़ाई आपने हर इवान के अंदर, हर फोरम के अंदर लड़नी है, और फैक्ट्स एंड फिगर के साथ लड़नी है, पूरी तैयारी के साथ लड़नी है। और आपको उसके लिए ना सिर्फ पूरी तरह से अपने आप को एजुकेट करना है, बल्कि फिर लोगों में वो शऊर आपने ट्रांसफर भी करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। देखिए, इसको अगर आप सिंपल करें तो वो रियासत को उनके साथ बात करनी चाहिए। उनके मुतालबात रियासत कहती है कि जी वो ठीक नहीं है, वो कहते हैं जी हमारे मुतालबात बहुत जायज है। यहाँ आप इस्लामाबाद में लोगों से मिले तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि उनके कुछ मुतालबात जायज भी है, कुछ नहीं बहुत सारे जायज भी है, तो बैठे ना उनके साथ। ये तो नहीं हो सकता कि वो आए सर्दी में आगे आप उनकी बच्चियों को पकड़ के घसीटें और उनको मारें। आप सर्दी में आप उनका खाना ना जाने दें, आप उनको कंबल ना जाने दें, सड़क के ऊपर आप उनको बेयारो मददगार बिठाएं। तो जब ये सारी चीजें वो फेस करते हैं और रियासत उनके साथ सौतेलों वाला सलूक करती है तो उससे मसले का हल निकलता नहीं है। वज़ीर आज़म यहाँ से जहाज लेकर जाए, उनको उसमें बैठा के ले आए स्पेशल तैयारे में, इस्लामाबाद लाके उन्हें बैठो, बैठ के यार मसला हल करते हैं। बच्चों, आप अपने मुतालबात हमारे सामने रखें, आप पाकिस्तानी हैं, हम अपनी मजबूरियां आपके सामने रखते हैं। बलूचिस्तान में नहीं है तो इस्लामाबाद में तो है ना भाई।
ये सारे मिलकर अगर बैठ के बात करेंगे तो मसले का हल निकल ही आएगा ना। अब ताकत के जरिए से अगर आपने एक चीज छोड़ी एस्टेब्लिशमेंट पे दी है कि बलूचिस्तान जाने और एस्टेब्लिशमेंट जाने, हमारा बीच में कोई लेना देना नहीं है, तो भाई उनको तो डंडा ही मारना आता है। वो तो यही काम करेंगे ना, पॉलिटिकल एंगेजमेंट तो नहीं कर सकते ना बेचारे, उनका वो उतना दिमाग ही नहीं, उनका वो काम ही नहीं है, वो पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं कर सकते, वो ताकत से करेंगे जो उनके पास है। भाई आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उन पर फेंक देंगे तो यही होगा। आप अपनी जिम्मेदारी लें, सारे इकट्ठे हों, बैठकर कहे एपीसी में कि जी हम उनको बुला रहे हैं, बच्चों को गिव देम अ चांस। भाई उनकी बात सुने, जो आप उनकी बात जायज है आप कहें जी हम मानते हैं, और जो बात आप नहीं कर सकते उनको साफ कहें कि ये हम नहीं कर सकते, हमें इसके लिए ये चीजें प्रॉब्लम दे रही हैं, इसके ऊपर दोबारा बैठ के बात करना। यार कंटिन्यूस डायलॉग डायलॉग डायलॉग, बैठे रहे उनके साथ, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 100 दिन बैठे उनके साथ। खून बहना तो बंद हो जाए ना। मुफ्ती साहब के बाद 10,000 बंदा शहीद हो गया, ये सिलसिला कभी तो रोकना पड़ेगा आपको। और ये याद रखिएगा, जब भी रुकेगा ना, ये डंडे से नहीं रुकेगा, ये डायलॉग से रुकेगा। खवातीन का रोल बढ़ता जा रहा है, मेरे ख्याल में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। ये जिन खवातीन ने अपने बहुत बड़े बड़े नाम बना लिए हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े नाम बन गए हैं, इवन इमरान खान साहब की अपनी एरिया वो नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन वो मार खा रही है कि मेरे शौहर का एक मौकफ है, मैं अपने शौहर के साथ वफादार हूं, मैं मार खा रही हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। हालांकि खबरें दी थी हमारे बहुत सारे दोस्तों ने कि जनाब इमरान खान की बीवी और उसमें लड़ाई होगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो वादा गवाह बन। अब इन खवातीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कुछ, इन्होंने पॉलिटिकल जद्दोजहद तो कर ली, शऊर भी इनके अंदर है माशाल्लाह। इन्हें इस स्टेटस को मेंटेन करना होगा और हमेशा इस तरह की ब्रूटैलिटी और जुल्म के खिलाफ एक आवाज बनकर सामने आना होगा। यानी अभी ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है ना, उसमें रोजाना पॉलिटिशियन कुछ सीखते हैं, जितने बड़े इनके नाम बन गए हैं अब इनको उतना सीखने की जरूरत है। और ये देखिए बहुत बेहतर है, मेरे से भी बहुत बेहतर है यार, आपसे भी बहुत बेहतर है, लेकिन हमारी जो जरूरत है वो बहुत शानदार लोगों की जरूरत है। तो अपने आप को ट्रेंड करें खवातीन की बेहतरी के लिए। अब इनके ऊपर कर्जा चढ़ गया है। होता क्या है, जब आप मार खा के आते हैं ना लोगों के हिस्से की, तो फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं, आपकी जिम्मेदारी में इजाफा हो जाता है। अब आपने लोगों की लड़ाई हमेशा लड़नी होती है, और ये लड़ाई हमेशा आपने गिरफ्तार होकर नहीं लड़नी, ये लड़ाई आपने हर इवाम के अंदर, हर फोरम के अंदर लड़नी है, और फैक्ट्स एंड फिगर के साथ लड़नी है, पूरी तैयारी के साथ लड़नी है। और आपको उसके लिए ना सिर्फ पूरी तरह से अपने आप को एजुकेट करना है, बल्कि फिर लोगों में वो शऊर आपने ट्रांसफर भी करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेजबान रजा मेकिन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।